हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की बालराम कथा का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। दंडक वन में 10 वर्ष। अपने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भरत राम को अयोध्या वापस लेकर जाना चाहते थे, बट राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। आगे की कहानी इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भरत अयोध्या लौट चुकी थी, नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम चुका था, क्योंकि जब भरत और सेना आई थी तो वन में बहुत कोलाहल मच गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। मतलब चित्रकूट की जो पहली शांति थी सेना के आने से पहले 2 दिन बाद वो लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया, पत्तों की झोपड़ी। शिलाखंड पत्थर। राम पर्णकुटी के बाहर शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न मतलब कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे पर प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया था चित्रकूट में न ठहरने का। इसका रीज़न क्या था कि अयोध्या से लोग आते रहते थे और उनसे सलाह मांगते रहते थे कि अब आगे क्या करें। और ये जो है राजकाज में एक हस्तक्षेप, इंटरफेयर करने जैसा था, और राम ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो चित्रकूट को छोड़कर चले जाना चाहते थे। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षसी मायावी थे, जब तब आ धमकाते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। कौन से मुनि से? अत्रि मुनि से, दंडक वन की ओर। किस वन की ओर? दंडक वन की ओर। अब आगे की कहानी में हम यही पढ़ने वाले हैं कि दंडक वन में अपने 10 वर्ष किस तरह से उन्होंने गुजारे। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक कारण्य घना था, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उसके अंदर थे, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। अनुष्ठान मतलब यज्ञ, जो भी यज्ञ ऋषि मुनि करते थे उसमें विघ्न डालकर ऋषि मुनियों को कष्ट देते रहते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह से सोच रही थी। मतलब दैत्यों का संहार मतलब ये जो दानव थे उनको मारने का जो ये विचार था राम का, लेकिन सीता जो है इसके बारे में दूसरी तरह से सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारे, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। सीता क्या चाहती थी कि किसी वजह से जो राम उन राक्षसों को जो मार रहे हैं, तो राम उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। ओके, तो राम ने इस तरह से सीता को समझा दिया था। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्षण मुनि भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। किस तट पर? गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा, और जहाँ पर जाने को कहा उस जगह का नाम क्या था? पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं पर बिताया। कहाँ पर? पंचवटी में। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जिसका नाम था जटायु। उस गिद्ध का क्या नाम था? जटायु।
सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, यानी कि फूलों की बेल थी। हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते थे। वे जब भी राक्षसों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते थे। मतलब जब भी जो ऋषि मुनि वहाँ पर रहते थे, राक्षस उनके ऊपर अगर आक्रमण करते तो राम लक्ष्मण जो है उन राक्षसों को मार देते थे। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मार डाला। सीता को किस राक्षस ने पकड़ा था? विराध ने। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते। लता होता है बेल, और उनके झुंड जो थे, जो बेलों के झुंड थे, उनको निहार मतलब उनको देख रहे थे। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते, मतलब उनकी जो सुंदरता थी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुग्ध थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। राम को देखकर वह उस पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा, यानी कि बहुत ही बुरा डरावना चेहरा, मुंह पर झुर्रियाँ। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, लेकिन राम से उसको जो है प्रेम हो गया था, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उससे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती। रूपराज मतलब रूपों के राजा, यानी कि बहुत सुंदर व्यक्ति। हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहिता है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही, मतलब राम जो है लक्ष्मण के पास शूर्पणखा को भेज देते, शूर्पणखा राम के पास भेज देते, तो दोनों के बीच में वो भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। शूर्पणखा के दूसरे और कौन से भाई थे? खर और दूषण, वे उसके सौतेले भाई थे, ठीक है, और उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण को क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके, देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी, यानी कि राम का जो पराक्रम था, राम की जो वीरता थी, उसको देखकर वो चकित हो गई और उसका मोह और भी बढ़ गया। पहले ही वो राम को पसंद कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि ये इतना वीर है तो उसका मोह राम के प्रति और ज़्यादा बढ़ गया था, साथ ही क्रोध भी बढ़ गया था। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह नहीं रुका, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई, हार गई। धराशायी मतलब हार जाना। कुछ
पिछलग्गू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वाले राक्षस में एक राक्षस का नाम अंकपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण दिया, बताया। अंकपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक उपाय है, सीता का अपहरण, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का वही राक्षसी थी जो ताड़का वन में रहती थी, जिसको राम ने मारा था। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ। महाबली यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और रावण के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत थी। तो शूर्पणखा क्या कहती है, तुम्हारा इतना वीर, इतना ताकतवर होने का क्या लाभ। तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। सीता को अतीव सुंदरी बताया। अतीव मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने की हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। तो मारीच ने किसका? एक हिरण का वेश धारण किया, और रावण ने जो है एक तपस्वी का वेश धारण किया। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। मतलब सीता तो चाहती थी कि वो सोने का हिरण उसके पास हो। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय से कि प्रवास के दौरान, प्रवास मतलब जो प्रदेश में जो वास होता है, प्रदेश में ही थे ना, उनका देश तो कहाँ था, अयोध्या में। सीता ने कुछ भी नहीं मांगा है। उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।